तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैप्टन फिर से अपनी ग्रीन जेट टेक्निक को रिलीज करती है और अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि अब तो तुम बिल्कुल मेरे हाथ से मरने वाले हो। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक दिखाती हूँ जिसे डीमन डिवाइन फिस्ट कहते हैं। वो उस टेक्निक के साथ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और बड़ी तेजी के साथ हाजिन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारी होती है, लेकिन हमारे हाजिन की बॉडी के एक डिमोनिक एनर्जी होती है जो उसे प्रोटेक्शन शील्ड देती है, जिसकी वजह से वो उसकी प्रोटेक्शन शील्ड को नहीं तोड़ पाती। वो बहुत सारे पंचेस मारने के बाद सोच रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं इसको पंचेस मारी हूं लेकिन फिर भी मैं इसकी एनर्जी की शील्ड को भी नहीं तोड़ पा रही। इसके साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसके एक पंच को अवॉइड करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बस होगी, और साथ ही वो पीछे से उसकी कमर के ऊपर अपनी पाम से अटैक करता है जिससे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। उसके ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद हमारा हाजिन कहता है कि तुम्हारे पंचेस की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो गई है। तो वो कहती है तुम लिटिल रैट कहेंगे, तुम छोटे चूहे कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक पाओगे जिसके पास इतने सालों का तजुर्बा है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे एक चूहा कहने की, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। फिर साथ ही वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है, माउंटेन शैटरिंग पंच मारता है जिसकी वजह से नीचे का ग्राउंड टूटता है। और जब ग्राउंड टूटता है तो वो ऊपर की तरफ जंप कर जाती है। ऊपर जंप करने के बाद वो उसको अपनी टांग मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है तुम यहाँ पर नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ जब उसे पंच मारती है तो हाजिन उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। वो बार बार उसके ऊपर पंचेस मारती है और बार बार उसके पंचेस को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही उसकी गर्दन के पास अपनी किक मारती है, लेकिन हमारा हाजिन वहीं पर खड़ा रहता है और अपनी गर्दन के साथ उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम आज से पहले मेरे जैसे के साथ नहीं मिली, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि हम यंग मास्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और इस बात से वो भी काफी हैरान होती है और हमारा हाजिन वहीं पर खड़े खड़े उसे किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वो पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। हाजिन फिर से उसके ऊपर जंप करते हुए आगे बढ़ता है, जाकर उसे एक पंच मारता है, लेकिन वो पीछे की तरफ हटकर बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड करती है। अब यहाँ पर हाजिन की बारी आ जाती है। हाजिन उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, वो उसे पंचेस मार रहा होता है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली उसे हिट हो रहे होते हैं। तो वो कहती है क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉक्स की वजह से हो रहा है, क्या यहाँ पर एक छोटी सी फॉक्स को मैं मारने वाली थी जिसकी वजह से ये लड़का इतना पागल हो गया है कि ये मुझे जान से मार डालेगा। और ऊपर से मेरा वाइस कैप्टन जो पहले ढेर हो चुका है और हमारे साथी जो है वो तो इसका मुकाबला कर भी नहीं पाएंगे। अगर इन सभी लोगों ने मिलकर भी इसका मुकाबला किया तो एंड के ऊपर रिजल्ट तो यही निकलेगा, डीमन एम्परर यहाँ पर सभी को सजाए मौत दे देंगे क्योंकि हमने थर्ड यंग मास्टर के ऊपर हाथ उठाया है। हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी बस हो चुकी है। वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ आता है। इसी के साथ ही होंग रियोंग जो होती है वहां पर अपनी पास मेमोरीज देखती है, जहां पर उसकी फैमिली की शायद उन लोगों ने कुछ यहाँ पर गलत किया था जिसकी वजह से डीमन कल्ट के लोगों ने यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, इसकी फैमिली के सभी लोग मर चुके हैं और जो अपनी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एक ही बची है, वही फैमिली के साथ ये सिर्फ और सिर्फ अकेली लड़की बची है। तो इसको कोई भी यहाँ पर पसंद नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद इसने यहाँ पर अपनी जगह बचाई और यहाँ पर इस डिवाइन डीमन कल्ट को आकर ज्वाइन किया। जब वो डिवाइन डीमन कल्ट में आई तो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इसे यहाँ पर एक नई स्क्वाड में भेज दिया जाए, एक ऐसी स्क्वाड में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पागल लोगों को भेजा जाता था। ऐसे लोग जो कि मर्डरर्स हूँ या फिर क्रिमिनल्स हूँ, उन सभी की एक स्क्वाड बनाई गई थी। ऐसे लोग जिनके ऊपर ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि कोई भी यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता था। तो वहां पर जाने के बाद इसकी फाइट्स होती थी, बहुत सारे लोग जो थे वो इसे मारना चाहते थे। हालांकि ये काफी छोटी थी लेकिन इसके बावजूद वो उनमें से कोई भी किसी के ऊपर तरस नहीं खाता था। वो स्क्वाड ही ऐसी थी, यानी बिजर्क डीमन स्क्वाड जो थी वो ऐसी थी, वो किसी के ऊपर तरस नहीं खाते थे। जहां तक कि ये खुद भी किसी के ऊपर तरस नहीं खाती थी, चाहे उसका ओपोनेंट अपने से बड़ा ही क्यों ना, वो अपने ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देती थी। और इसी के साथ ही जब वो मिशन के ऊपर जाते तो उनका एक ही मिशन होता है कि अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार डालना है, उसके ऊपर तरस नहीं खाना। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मैंने मारा और मारा। अपने हर मिशन में मैं हर बार जब भी जाती तो मैं लोगों को मारने के लिए अपनी तलवार निकालती और उनको मार डालती। यहां तक कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपना जो स्क्वाड लीडर था उसके साथ फाइट की। वो लाइफ एंड डेथ का मैच था और एंड के ऊपर मैंने स्क्वाड लीडर को मार दिया और मैं स्क्वाड लीडर बन गई। और उसके बाद से मैंने यहाँ पर अपनी स्क्वाड को बड़े अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। ये स्क्वाड मेरे लिए फैमिली की तरह है, मेरे लिए एक फैमिली की तरह है, एक क्लैन की तरह है जिसको मुझे लीड करना है, जिसको मुझे बचाना है, मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इनके बाद से मैंने यहाँ पर अपने आप को इतना ऊंचा कर लिया कि कोई भी यहाँ पर हमारा नाम लाइटली नहीं लेता था, सभी लोग हमसे डरते थे। इसके साथ ही हमारा हाजिन जब उसे पंच मारता है तो वो उसके पंच को ब्लॉक कर लेती है। उसके पंच को ब्लॉक करने के साथ हाजिन पीछे की तरफ हटता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को पुल टुगेदर करना होगा क्योंकि तुम यहाँ पर और ज्यादा मार खाओगी तो फिर मर जाओगी। और इसी के साथ वो अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं इस यहाँ पर इस स्क्वाड की कैप्टन क्यों हूँ, मुझे इस स्क्वाड की कैप्टन क्यों कहा जाता है। वो अपनी तलवार निकालकर ओरा को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। हाजिन कहता है कि इसकी तलवार के अंदर से बहुत ही पावरफुल ओरा निकल रहा है, मुझे लगता है कि ये एक तलवारबाज है और एक तलवारबाज के खिलाफ अगर यहाँ पर एक तलवार को यूज ना किया जाए तो ये उसकी इंसल्ट होने वाली है। लेकिन क्योंकि इसकी तलवार के अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो कंप्लीट नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पर एक बेहतर तलवारबाज होने के नाते इसे यहाँ पर एक सबक तो सिखाना चाहिए। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी तलवार क्या कर सकती है।
है और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है बिना तलवार के उसके साथ फाइट करने वाला है। तो इसी के साथ ही जैसे वहां पर उसकी तरफ आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, वो अपनी बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो कि उसकी सिल्वर टेक्निक होती है जिसके साथ उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, वो कहती है कि अब यहाँ पर तुम मेरी इस तलवार के अटैक से मरने वाले हो, अब इस अटैक से तुम बच नहीं पाओगे। जैसे वहां पर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाती है, वो स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है, जबकि हमारा हाजिन जो होता है उस स्ट्राइक के सामने खड़ा होता है, वो वहां पर से हिलता भी नहीं है, अपनी तलवार भी नहीं निकालता और साथ ही वहां पर अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और एक स्पेशल टेक्निक जिसको स्टील हैंड कहा जाता है उस टेक्निक को यूज करते हुए अपने हाथ के साथ ही उस एनर्जी की टेक्निक को ब्लॉक कर लेता है। वो उस एनर्जी स्लैश को वहां पर बड़ी आसानी से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसके हाथ के ऊपर भी उसका हाथ जल जाता है। तो इस बात से होंग रियोन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया, जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी स्ट्राइक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी, हालांकि मैंने यहाँ पर स्टील हैंड टेक्निक को यूज किया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे डिमोनिक एनर्जी ओरा को भेद दिया और मेरे हाथ को जख्मी कर दिया। साथ ही हाजिन जो होता है वो स्टील हैंड टेक्निक के बारे में बताता है कि ये एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिससे हम लोग अपने सारे के सारे डिमोनिक ओरा को अपनी बॉडी के एक खास पार्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि हाथ के अंदर, और हमारा हाथ जो होता है स्टील की तरह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और इसी वजह से इसे स्टील हैंड टेक्निक कहा जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैप्टन होंग रियोन के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, वो उसका आखिरी अटैक था क्योंकि इसके बाद अब और ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगी और उसका पूरा मुंह जो होता है वहां पर खून से लथपथ होता है। तुम्हारा हाजिन आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां पर तुम्हारा अंत होने वाला है। तुमने जहां पर अपनी सारी की सारी एनर्जी यूज कर दिया अपनी इस आखिरी तलवार के अटैक में, लेकिन तुम इसके साथ भी नहीं मरी, तुम मुझे मार नहीं पाई, तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तो हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक मौका है, या तो तुम यहाँ पर पीनल कोड के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुमने यहाँ पर फोर्स जंग मास्टर के पास से पैसे लिए हैं, या फिर मैं यहाँ पर इसी जगह के पर तुम्हें मार डालूं क्योंकि तुमने थर्ड जंग मास्टर जो कि डीमन एम्परर का पर्सनल डिसाइपल है उसको डिसरिस्पेक्ट किया और उसे मारने की कोशिश की है। तो होंग रियोन चिल्लाकर उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो हाजिन कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ ऐसे ही खत्म होने वाला है, अब जबकि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मानने वाली, तो फिर मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक चॉइस दे सकता हूँ और तुम यहाँ पर अपने किए के पर पछतावा कर सकती हो, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम मरने वाली हो, तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो, तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। और साथ ही वो अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है अब अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर तुम मरो, और साथ ही वो गुड बाय बोलता है और उसे अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता बल्कि वो अपनी तलवार के साथ उसकी आंख के ऊपर लगे हुए पैच को काट देता है। जैसे वो उसके पैच को काटता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारी सारी की सारी इज्जत चली गई, अब तुम्हारी डिग्निटी चली गई। और कैप्टन होंग रियोन भी आगे से बिल्कुल शांत हो जाती है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि पहले तुम यहाँ पर एक पागल कुत्ते की तरह एक्ट कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम बहुत ही जेंटल सी बकरी की तरह हो गई हो। ये वाला लुक तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये बताओ कि तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं किया? तो वो कहती है कि मैं डॉज नहीं कर सकती थी। हाजिन कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तुमने अपनी तलवार को भी रख दिया था, तुम्हें पता था कि तुम यहाँ पर मरने वाली और तुमने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया। कैप्टन होंग रियोन उसे कहते हैं ये बात तो यहाँ पर म्यूरियम वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं कि जो हारता है उसे यहाँ पर अपनी मौत को एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि हार मौत के बराबर ही होती है। मुझे पता तो था क्योंकि आज ना कल मैं किसी न किसी जगह के ऊपर तो मरने वाली हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों की जान लिया उसी तरह मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगी। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता और कहता है तुमने थर्ड जंग मास्टर डीमन एम्परर के पर्सनल डिसाइपल की डिसरिस्पेक्ट की, उसे मारने की कोशिश की, मैंने यहाँ पर उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया। ये पंच उसका हर जाना था, ये उसकी पनिशमेंट थी, यानी कि अब तुम्हें यहाँ पर इसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। साथ ही हमारा हाजिन जो था पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है कि अब यहाँ पर से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर एपिसोड 31 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या कैप्टन होंग रियोन जो है ये भी हमारे हाजिन की साइड के पर आ जाएगी या फिर नहीं, या फिर इसे मनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।